कि हमने अपने ही जो सी असासे हैं, अपनी कीमती जगह हैं, जिन्ना हाउस है, उसे जलाया, ख़राब किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप हमसे बात करें तो सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। इस टाइम पे भी जो सिचुएशन टीवी पे नज़र आ रही है वो सबको हमको पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। क्या वजह है? पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? नज़र तो नहीं आ रही कहीं पे। इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बन रही है, सुनने में आ रहा है कि उसको वो बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारा कुछ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द इंडिया फर्स्ट चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इतना ही नहीं, देश के कायद आजम मोहम्मद आलम जिन्ना के घर तक को नहीं छोड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेना के अंदर 2 फाड़ हो गई है। वहीं दूसरी ओर देश के अंदर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तून एवं पीओके में भूख से तड़पती जनता पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को और तेज कर दिया। इन्हीं सब के बीच इंडिया में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को देख वहां के लोगों की क्या रिएक्शन है, तो आइए जानते हैं। इंडिया तो अफगानिस्तान में भी पार्लियामेंट बनाई, चलो वहाँ तो तालिबान आ गए, लेकिन ये जो आपकी पार्लियामेंट बनी है, इसको बाकी लोग क्यों नहीं मानते? क्या वजह है इसकी? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है, आए न आए, जाए न जाए, खाए न खाए, पिए न पिए, बैठे न बैठे, बैठे रहे खड़े रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए 25 पार्टियां आ रही, कोई 19-20 पार्टियों ने डिसाइड किया नहीं आ रही, उनके राजनीतिक विरोध है। अब आप बोलेंगे राजनीतिक विरोध क्या है भाई, नया पार्लियामेंट बन रहा है, इस पर राजनीतिक विरोध क्या है? देखिए चीमा साहब, मोदी जी ने एक नया डॉक्ट्रिन शुरू किया, डेवलपमेंट डिलीवर्ड। होता क्या था कि हमने बोले जी हम ये कर रहे वो कर रहे, फाउंडेशन स्टोन डाल दी, नींव का पत्थर, ठीक है, अपना बोर्ड लगा दिया वहां पे। अरे बनेगा 20-30 साल में, तब देखेंगे किसकी सत्ता होगी, किसके पोते परपोते होंगे, वो देखेंगे, हमने क्या करना। और मोदी जी का स्टाइल क्या, डेवलपमेंट डिलीवर्ड, फाउंडेशन स्टोन भी डालते, इनॉग्रेशन भी करते 5 साल में। कुछ भी काम करें 5 साल में, फाउंडेशन स्टोन भी 5 साल के टेन्योर में, इनॉग्रेशन भी, ये दोनों कर देते। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? नज़र तो नहीं आ रही कहीं पे भी। रीज़न यही है कि एक तो ये कि प्रेशर जो है, पावर रखने वाले लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस मुल्क पे, और जो बोलता है उसको फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाता है। ये आपके हर इदारे में आप अगर देख लें, आप लोकल मार्केट में भी आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपके साथ करप्शन और 2 नंबरी, और जो बंदा पावर में आपको धमकी देता है। दूसरे नंबर पे हम तो डेली बेस पे इंटरव्यू करते हैं। अभी ये चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, बात करने में भी थोड़ा सा हेजिटेट या फिर थोड़ा डरा डरा सा एक माहौल यहाँ पे बना। बेसिकली उन्हें डरा दिया गया ना, उन्हें बताया कि अभी हम इतने लीडर्स हैं, या उनके लोगों को अगर पकड़ सकते हैं तो आप लोगों को भी पकड़ सकते हैं, इसलिए कोई हमारे बारे में बात भी ना करे, हम उनके खिलाफ जो है फिर क्रैक डाउन करेंगे, जिस तरह अभी चल रहा है। पाकिस्तान में 75 साल से ऐसा होता आया है कि हर चीज में हमें शौक रहा है मुकाबला करने का, और वो भी इंडिया से मुकाबला करने का। हम नो डाउट एजुकेशन में नहीं कर पाए, आईटी में नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम हर चीज में लाते हैं। अभी इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीज की है, मतलब हमारे वो 26-2700 करोड़। देखिए पार्लियामेंट बनाना एक टास्क नहीं है। नहीं। अगर आपने हमारी पार्लियामेंट देखी पंजाब की, उसपे अरबों रुपए लगे हैं, तो डिजाइनर्स से उन्होंने काम करवाया, अच्छा खासा पैसा लगा है। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। अगर आप यूरोप की पार्लियामेंट उठा लें, बिल्कुल छोटी सी जगह पे वो अपना इशू क्रिएट कर लेते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। जबरदस्त। मेरा सवाल कंप्लीट नहीं था हुआ, आपने जो बात किया मैं उसे एग्री करता हूँ कि पार्लियामेंट बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ और कहने लगा था कि वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं, पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हम मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट, और हम जो उनसे अपने घरों को जला रहे हैं। देखें पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है, कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स जो है ना, वो इस आम आवाम के ऊपर नहीं कर रहे हैं। हमारा लोकल बंदा बिजनेस करने वाला है ना, वो सरवाइव नहीं कर रहा। जिन्होंने खोले हैं वो बंद करके जा रहे हैं। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो हमारी पाकिस्तान की सियासत है ना, ये नहीं समझ। इमेच्योर लोग बैठे हैं, मतलब कि इतना करने के, सियासत करने के बाद भी ये इतनी मेच्योरिटी नहीं। हमारी यूथ का क्या हाल हो रहा है? पहला क्वेश्चन का किया था, का भी सबको पता है। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन यूनिटी का सामने नजर। हाँ जी, यूनिटी कैसे आएगी? मेरा मेन क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, हमारी पब्लिक में भी हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यानी इधर मैं खड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ, भाई को खुश नहीं देख सकते कि वो क्या कर रहा है। साथ वाली दुकान में अगर किसी ने कमाना शुरू कर दिया ना, दूसरा आके उसकी टांग खींच देगा कि यार ये क्यों ज्यादा कमा रहा है।
उसके खिलाफ काम शुरू हो इसी वजह से इकोनॉमी डाउन हो रही है। मेरे भाई Unity कैसे बात आएगी? बात पता है मतलब क्या है? आपकी अपनी देखें, ओपिनियन हो, इनकी अपनी ओपिनियन हो, लेकिन उन्हें उन्होंने एक मिसाल दी है कि साथ वाला दुकान वाला ज्यादा कमा रहा है तो दूसरा जल रहा है। रिजल्ट जो होता है ना इंसान के अपने नसीबों का, अपनी मेहनत का होता है। ठीक, लेकिन दूसरा जलता रहे, हम कहें ठीक है, यार जलता रहे तो उसको जलने दो, उसके जलने से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को नुकसान होगा भाई। वो पाकिस्तान का थोड़ी जला रहा है, वो अपना अंदर जला रहा है सामने बैठ वो कर। कह रहे हैं पाकिस्तान तालीम की कमी है ना, हमें दीन की भी कमी है, तालीम की, हमें दूसरी एजुकेशन की भी कमी है। डेवलपमेंट डिलीवर्ड की राजनीति बहुत लोगों को दिक्कत दे रही है, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत लोग उनको भाई पेट में दर्द हो रहा, हाजमा थोड़ा खराब हो रहा। अब जिसका हाजमा खराब होगा घर पे रेस्ट करेगा, वो नहीं आएगा, वो इलाज करवाएगा, वो पुदीन हरा खाएगा, कोई बरनौल लगाएगा, कोई कुछ करेगा। तो देखिए जिस तरह का बीमारी हो उस तरह की दवाई है, मतलब वो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो चीजें हो रही, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पहले बोला था कि भाई कांग्रेस के टाइम में करीब 10 साल पहले बोला था 3000 करोड़ लगेंगे ये बनाने में नया पार्लियामेंट, ठीक है जी। फिर बोला जी बनने में 5-7 साल 10 साल लगेंगे। मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया, 900 कुछ करोड़ में, ठीक है, 1/3। 1.5 साल में बना के खड़ा कर दिया, स्टेट ऑफ आर्ट, अपने वीडियो देखे होंगे, ऑल ऑफ द बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग और वो वास्तु के हिसाब से सब कुछ कर दिया 1.5 साल में बना के। रतन टाटा जी हमारे चीफ गेस्ट है, जिनका मुझे बड़ा पर्सनल सम्मान है और कभी इच्छा है कि भगवान करे उनसे मिलने का मौका लगे। इज अ ग्रेट मैन, आई रियली रेस्पेक्ट हिम। मतलब उनके मिल के पैर छूने का मौका मिले ऐसा मैं मानता हूँ, पर अभी तक मौका लगा नहीं। तो ही विल बी द चीफ गेस्ट। तो अब ये जो एक एक माइलस्टोन मोदी जी रख के आ रहे, पापा न्यू गिनी का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, कॉड का विजिट, राइट, वो जेम्स साहब पैर छू रहे थे, बाइडेन साहब ऑटोग्राफ मांग रहे थे, पार्लियामेंट बन गया, नई चीजें बन रही, कभी वंदे भारत हो रहा, कभी यहाँ इनॉग्रेशन हो रहा, कभी यहाँ हो रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताऊं चीमा साहब क्या है, मतलब पता नहीं, मैं चले खुल के बता देता हूँ आपको। अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है उस पर नाम आता है इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिक्कत यहाँ है, Prime Minister Modi is not casting his name on the stone but also on the sands of time, क्योंकि अगला पार्लियामेंट 100 साल 150 साल बाद बनेगा। आप और हम तो नहीं होंगे, आप पता नहीं जो लोग तब होंगे नहीं होंगे, शायद मोदी जी भी डेफिनेटली बात है 150 साल बाद नहीं होंगे। तो पर ये जो 150 साल तक नाम रह गया, सारी वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी, इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी। तकलीफ यहाँ है, इस नाम से तकलीफ है, विरोध यहाँ है, जो पेट में दर्द होता है यहाँ से होता है। अगर इसकी जगह और कोई नाम हो तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, तब सब आते हैं। अब ये जो नहीं आ रहे, इनसे मैंने अपने नेशनल टीवी भी काफी चैनल्स वानल्स पे था, तो मैंने पूछा भाई अभी तो आप कह रहे हो हम नहीं आएंगे, हम विरोध करते हैं, जब पार्लियामेंट शुरू हुआ तब भी विरोध करोगे क्या? तब भी नहीं आओगे? तब तो आना पड़ेगा ना। जो आपको सरकारी बंगला मिला वो भी छोड़ दो, जो सरकारी पोस्ट मिली है वो भी छोड़ दो, गाड़ी भी छोड़ दो, एयरलाइन की टिकट भी छोड़ दो, 50 फैसिलिटी मिली वो भी छोड़ दो। तो बट ये है, पर लोगों को ये सब चीजें दिख रही है, लोग इस सब चीज को समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं राजनीतिक विरोध है। पर मेरा ये मानना चीमा साहब, राजनीतिक विरोध कितना भी हो, जहाँ देश की बात आती है वहां कोई विरोध नहीं।